बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, IMF का पाकिस्तान से पहली मर्तबा बंदे के पुत्रों वाला मुतालिबा। हुकूमत की जहाजी साइज काबीना के हाथ पांव फूल गए, अवाम भी तैयार हो जाए। 170 अरब रुपए का बम तैयार। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, IMF के साथ 9 दिन तक मगजमारी करने के बावजूद कर्जे की नई किस्त पर इत्तफाक नहीं हो सका, लेकिन इसके साथ ही इसहाक डार ने दुम दबाते हुए ये ऐलान जरूर कर दिया कि पाकिस्तानी अवाम पर 170 अरब रुपए के टैक्स आयद किए जाएंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि टैक्स दहिंदगान के पैसे सरकारी इखराजात से बचाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कफायत शारी कमेटी की जानिब से पेश करदा जामे तजावीज़ पर इत्तफाक करते हुए कमेटी से कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इन तजावीज़ पर अमल दरामद किया जाए। और दोस्तों, ये IMF की जानिब से डिमांड रखी गई थी कि आप अपनी जहाजी साइज की जो काबीना बढ़ाते चले जा रहे हैं, इनके अखराजात कौमी खजाने से होते हैं, इनके अखराजात को कम करें। और दोस्तों, पहली मर्तबा बंदे के पुत्रों वाली ये डिमांड रखी गई, जो तमाम पाकिस्तानी अवाम की जानिब से कहा जा रहा था कि क्या IMF का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को निचोड़ना है, ये हुक्मरान अशराफिया के ये लल्ले तलल्ले और खर्चे कम करने के लिए क्यों नहीं कहते। तो दोस्तों, अब अगर इन तजावीज पर अमल किया गया तो हुक्मरान अशराफिया, इरकान पार्लियामेंट, जजेस, जर्नैल, सिविलियन और मिलिट्री अफसरान टैक्स दहिंदगान के पैसों से जो सहूलियात और मराद और दीगर सहूलियात से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, वो बहुत हद तक खत्म हो जाएंगी। इनमें से नुमाया तजावीज ये हैं कि काबीना का हुजम कम किया जाए। यानी आप अंदाजा लगाइए कि 85 अराकीन की काबीना है और काम एक धेले का नहीं करते, बस पाकिस्तान के कौमी खजाने से इनको प्रोटोकॉल्स और इनको पैसे देते रहें ताकि पाकिस्तान को ये लूटते रहें। दोस्तों, इरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड्स ना दिए जाएं, सरकारी खजाने से किसी को भी 5 लाख रुपए से माहाना ज्यादा पेंशन नहीं दी जाएगी, सरकारी अफसरान को बड़ी गाड़ियां, स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल्स यानी SUVs ना दी जाएं, रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन, आला अदालतों के जुडिशल अफसरान और बावर्दी सर्विस वालों से तमाम मराद, सिक्योरिटी, मुआवन स्टाफ और यूटिलिटीज वापस ली जाए। तमाम अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहें 15% कम की जाएंगी और वफाकी और सूबाई सतह पर तमाम वज़रा, डिवीजन और महकमों, माताहत दफातर, खुद मुख्तार इदारों, सूबाई हुकूमतों और बैरून मुल्क सफारतकारों वगैरह का मौजूदा बजट 15% कम किया जाए। तमाम सरकारी मुलाजमीन, ब्यूरोक्रेट्स, जजों और मुसल्लह अफवाज के अफसरान को एक से ज्यादा प्लॉट्स न दिए जाएं। अगर पहले से एक से ज्यादा प्लॉट्स अलाट हैं तो कोई इजाफी जमीन अलाट की गई है तो उसे मनसूख करके नीलामी करवाई जाए। CPEC के तहत खुसूसी सनती जोन्स के अलावा कोई नया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट शुरू न किया जाए। भर्तियों पर पाबंदी आयद की जाए और सबके लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी कम किया जाए। दोस्तों, ये तजावीज पेश करते हुए कमेटी ने इस बात की निशानदही की कि इस पर अमल दरामद मुश्किल काम होगा, लेकिन मुल्क की माली हालत को देखते हुए जरूरी है कि मुआशरे के तमाम तबकात बिलखुसूस जिन्हें सरकारी खजाने से पैसा दिया जाता है, कफायत शारी मुहिम में हिस्सा डालें। दोस्तों, इस वक्त कमेटी के सरबराह रिटायर्ड सेक्रेटरी नासिर खुसा हैं। काबीना का हुजम कम करके इसे 30 अराकीन तक महदूद करने की तजवीज दी गई है, लेकिन साथ ही ये ऑप्शन भी दिया गया कि इजाफी काबीना के अराकीन या मुआविन खसूसी वजीर मुमलिकत या फिर वजीर का दर्जा अवामी फलाह की बुनियाद पर काम कर सकते हैं। तजावीज में कहा गया कि तमाम सरकारी ओहदेदारों को हासिल प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी बंदोबस्त पर नजरसानी की जाए। तजावीज में यह भी कहा गया कि बजट को जून 2024 तक मुंजमद कर दिया जाए और इस अरसे तक के लिए हर तरह की गाड़ियों की खरीदारी बंद कर दी जाए। किसी भी ओहदे, ऑर्गेनाइजेशन या फिर करियर के लिए मखसूस अलाउंस 25% कम किया जाए। नए इंतजामी यूनिट्स के कयाम पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए और तमाम सरकारी ओहदेदारों को हासिल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर नजरसानी करके उसे नुमाया तौर पर कम किया जाए। स्वाबदीदी ग्रांट्स और खुफिया सर्विस फंड मुंजमद कर दिए जाएं। जून 2024 तक हर तरह की नई भर्तियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए और कागज के इस्तेमाल से पाक माहौल बनाया जाए। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट मुतारफ करवाई जाए और साथ ही डिजिटल निजाम को फरोग दिया जाए। सफरी और क्याम के अखराजात कम करने के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग को फरोग दिया जाए और सपोर्ट सर्विसेज को आउटसोर्स किया जाए। गैर मुल्की सफर, पोस्टिंग और दौरों के हवाले से तमाम तर हुकूक यानी कि इंटाइटलमेंट के हवाले से वजारत खजाना और काबीना डिवीजन के साथ मिलकर नजरसानी की जाए। जिन पेंशन इस्लाहात पर खजाना डिवीजन काम कर रहा है उन्हें 30 जून 2023 तक हतमी शक्ल दी जाए और हर तरह के केसेस में ज्यादा से ज्यादा पेंशन 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसी तमाम असामियां जो गुज़िश्ता 3 साल से खाली हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी आयद की जाए और सरकारी मुलाजमीन बड़ी गाड़ियां यानी SUVs इस्तेमाल नहीं करेंगे। आला रिटायर्ड, आला अदालत के जुडिशल अफसरान और बावर्दी अफसरान को हासिल सहूलियात, गाड़ियां, सिक्योरिटी, सपोर्ट स्टाफ और यूटिलिटी सब बंद कर दी जाए।
काबीना डिवीजन ऐसी एजेंसियों और सरकारी इदारों की निशानदही करें जो कि ओवरलैपिंग फंक्शन कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, फाइनेंस डिवीजन और काबीना डिवीजन वजारतों, डिवीजनों, मुंसलिक इदारों, अथॉरिटीज, खुद मुख्तार इदारों वगैरह की तादाद को आईनी मैंडेट के मुताबिक रैशनलाइज किया जाए और एंटरटेनमेंट बजट में बिला तफरीक भारी कटौती की जाए। गैर मुल्की सफर सिर्फ लाजमी मामलात के लिए किए जाए। तमाम सरकारी मुलाजमीन, ब्यूरोक्रेट्स, जजों और फौजी अफसरान को सिर्फ एक प्लॉट दिया जाए और जिन लोगों को एक से ज्यादा प्लॉट अलाट है और कोई इजाफी जमीन अलाट की गई है वो अलाटमेंट मंसूख करके उसकी नीलामी की जाए और प्रोग्रेसिव प्रॉपर्टी टैक्स तमाम सूबों पर नाफिज किया जाए, जबकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के मुलाजमीन को मिलने वाली बिजली के फ्री यूनिट्स खत्म कर दिए जाए। सब्सिडी और ग्रांट्स के हवाले से अपनी तजावीज में कमेटी ने कहा कि तमाम सब्सिडीज बहदफ यानी कि टारगेटेड होनी चाहिए और तवज्जो सिर्फ और सिर्फ गरीब तबके पर मरकूज रखनी चाहिए। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से सिर्फ गरीब दो सब्सिडियां बरकरार रखी जाए और बाकी केसेस में पूरी कीमत वसूल की जाए। सूबों को चाहिए कि वो सब्सिडीज और ग्रांट्स अपने शहरियों को दे। बेनजीर इनकम सपोर्ट यानी BSIP और ट्यूबवेल के लिए बिजली पर सब्सिडी को देखा जाए तो मुस्तफीद होने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक मुतलका सूबों से है, लिहाजा सूबों और वफाक के दरमियान तवातर के साथ हिस्सेदारी यानी कंट्रीब्यूशन या शेयरिंग मैकेनिज्म तश्कील दिया जाए। गंदम पर सब्सिडी टारगेटेड होनी चाहिए और इसमें निजी शोबे को बड़ा किरदार दिया जाए। बिजली और गैस के लिए प्रीपेड मीटर सिस्टम मुतारफ करवाया जाए। तरक्याती बजट के हवाले से कमेटी ने अपनी तजावीज में कहा कि कोई नया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट PSDP में शामिल न किया जाए। मासिवाइज CPEC के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जारी और मंजूर शुदा तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर नजरसानी की जाए और सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स को जारी रखने दिया जाए जो कि बेहद जरूरी है, न फिर नागुज़ीर नौयत के, ताकि उन्हें मुकम्मल किया जा सके। प्लानिंग डिवीजन को चाहिए कि वो ऐसे तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर जामे नजरसानी करे। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो सिर्फ ऐसे तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग दे जो आईनी हद में आते हैं। 1985 से तरक्याती प्रोजेक्ट्स की निशानदही बजरिया इरकान पार्लियामेंट का निजाम खत्म किया जाए। इसकी बजाय शोबा जाती तरक्याती हिकमत अमली यानी कि सेक्टरल ग्रोथ स्ट्रेटजी का निजाम इख्तियार किया जाए। सरकारी इदारों के हवाले से कमेटी ने अपनी तजावीज में कहा कि कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां करना हुकूमत का काम नहीं, लिहाजा रियासती इदारों, कारोबार करने वाले इदारों, उनको दीगर इंतजामात में मुंतकिल किया जाए। रियासती इदारों में तर्ज हुक्मरानी बेहतर की जाए और इस मकसद के लिए कानून पर अमल दरामद किया जाए। ऐसे रियासती इदारों को सब्सिडियां ना दी जाएं जो अवाम के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। कर्जों के हुसूल की दरखास्तों के हवाले से सख्त शराइत और जवाबित नाफिज किए जाएं। कमेटी ने तजवीज दी कि फाइनेंस डिवीजन ने जिस सिंगल ट्रेजरी अकाउंट पर काम शुरू किया है उस पर फौरन अमल दरामद शुरू किया जाए। तमाम सरकारी अकाउंट्स का बारीक बिनी से जायजा लिया जाए। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पहली मरतबा IMF ने ये भी डिमांड की कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के तमाम लोगों के असासाजात तक उन्हें रसाई दी जाए। और दोस्तों ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि IMF ने कहा है कि उस सूरत में आपको कर्जा मिलेगा जब तक आप इन तमाम चीजों पर अमल दरामद नहीं करते। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात होगी और इससे पाकिस्तान बहरान से भी निकल सकता है अगर हुकूमत और हुकूमती वजीरों मशीरों की एक बड़ी फौज से ये तमाम मराद छीन ले जाएं जो कि वजीर मशीन बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और उसके बाद अरबों रुपए वसूल करते हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।